जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे प्रमुख भारतीय लेखक व उनकी रचनाएं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रमुख भारतीय लेखक, उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं कि पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा जी की है, प्रेम वाटिका रसखान जी की है, मृच्छकटिका शूद्रक की है। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट जो कोई ये वो हैं जो अधिकतर पेपरों में आती रहती हैं। कामसूत्र वात्स्यायन की है, दया भाग जिमुतवाहन की है, नेचुरली हिस्ट्री प्लिनी की है, 10 कुमार चरित्रम दांडी की है, अवंती कुमारी दांडी की है, बुद्ध चरितम अश्वघोष की है, कादम्बरी बाणभट्ट की है, अमरकोश अमर सिंह की है, शहनामा फिरदौसी की है, साहित्य लहरी सूरदास जी की है। साहित्य लहरी जो है सूरदास की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में मानी जाती है। जैसे इनके सुर सागर हुए, ये बहुत ही क्योंकि सूरदास से अगर आया तो इसी टाइप की ये रचनाएं आएंगी। सुर सागर हुआ, साहित्य लहरी हुआ, क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन ये पेपरों में रिपीट हुई हैं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। जो शतक है भर्तृहरि की है। श्रृंगार शतक ये भी भर्तृहरि की है। वाराणसी शतक भर्तृहरि की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। भगवद गीता वेद व्यास जी की है। महाभारत भी वेद व्यास जी ने लिखा है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर जी ने लिखा है। राज तरंगिणी कल्हड़ जी ने लिखा है। इसमें कश्मीर का वर्णन किया, कश्मीर के राजाओं के प्रख्यान वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र चाणक्य, जिसका चाणक्य का दूसरा नाम, ये चाणक्य जो है ये वो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जिसे विष्णु कुमार संभव कालिदास की है। कादम्बरी भी कालिदास की है। रघुवंशम भी कालिदास की है। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है। लेकिन जो इसमें जो है ये क्वेश्चन अधिकतर पेपरों में आए, इस वजह से हम केवल मेन लाए हैं, न तो रचनाएं तो बहुत हैं। गीत गोविंद जयदेव जी की है। मालती माधव भवभूत जी की है। उत्तरा रामचरित भवभूत जी की है। रामचरित मानस तो तुलसीदास जी की है, जो उत्तरा रामचरित है भवभूत जी की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जी की है। आयन अकबरी अबुल फजल की है। अकबरनामा अबुल फजल की है। बीजक कबीरदास जी की है। रामायणी कबीरदास जी की है। सबत कबीरदास जी की है। किताबुल हिंद अलबरूनी की है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हैं वही हम आपको रचनाएं बताएंगे, और यही अधिकतर पेपरों में पूछी जाती हैं। ये चित्रगंधा हुआ, गीतांजलि हुई, विसर्जन हुआ, गार्डनर हुआ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। हैंगरी स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की है। डेथ ऑफ ए सिटी अमृत प्रीतम की है। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम जी की है। जो ये वाली इस बार UPSC 2021 में पेपर हुआ था, इसमें कुछ ये रचना पूछी गई थी। 49 डेज अमृता प्रीतम जी की है। जो 49 डेज है वो अमृता प्रीतम जी की, ये एक टाइप पेपरों में ट्रेंडिंग में थी, बहुत बार पूछी जा रही थी। इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह की है। दिल्ली, जो रचना दिल्ली है वो खुशवंत सिंह की है। द कंपनी ऑफ वुमेन खुशवंत सिंह की है। सखाराम बाइडर विजय तेंदुलकर की है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर S राधाकृष्णन की है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी जी की है।
अगर आपको ये रचनाएं वाकई में आप प्रीवियस ईयर जब देखेंगे तो ये रचनाएं मिलेंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये कैसी वीडियो है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम वीडियो जब भी अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। कात्यायनी जो जयशंकर प्रसाद की बहुत ही फेमस रचना है। आंसू हुआ, लहर हुआ, जयशंकर प्रसाद की बहुत फेमस रचना है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। यामा महादेवी वर्मा जी की है। यामा जो महादेवी वर्मा जी की बहुत ही फेमस है, इसमें इनको पुरस्कार भी मिला था। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल की है। एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नयपॉल की है। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम की है। डिवाइन लाइफ शिवानंद की है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की जो हैं कि रचनाएं बहुत ही फेमस थी। और मुंशी प्रेमचंद ये अपने धारा से लगे हुए थे, इस वाले इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये ग्रामीण चित्रण पे ज़्यादा है। जैसे गोदान हुआ, गमन हुआ, कर्मभूमि हुई, रंगभूमि हुई, ये सब गांव से रिलेट है। क्योंकि पहले ये गांव से अब बहुत ही मतलब इन्होंने बहुत मार्मिक चित्रण किया है। और मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये जो है, ये चारों जो रचना है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे अवश्य याद कर ले, लिख ले अपना। कितनी नाव में कितनी बार आज्ञा जी की है। ये रचना आज्ञा जी की है। गोल्डन थॉट्स होल्ड सरोजिनी नायडू की है। ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू की है। पल्लव सुमित्रा नंद पंत की है। चितंबरा जो है ना, ये सुमित्रा नंद जी की, ये पेपर बहुत बार पूछी गई है। इस वजह से हम इस PDF में टाइप करके लाए हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उर्वशी जो है बहुत बार पेपर में पूछी गई है। उर्वशी के ज़रूर आप लिख लें अपने कॉपी में। द डार्क रूम R.K. नारायण जी की है। मालगुडी डेज ये भी इम्पोर्टेंट है, R.K. नारायण की है। गाइड R.K. नारायण। माई डेज R.K. नारायण जी की है। नेचर केयर मुरारी जी देसाई की है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की है। देवदास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। चरितहीन शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक अवश्य करें। और स्टडी विथ पांडे सर जी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी हमारी वीडियो नहीं देखी हो काल की तो अवश्य देखें। काल बहुत ही बढ़िया मैंने पढ़ाया है। काल को हमने बहुत ही मतलब शॉर्ट वीडियो में पूरी काल बताया है। और लिंक का वीडियो भी हमने डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पांडे सर। अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देखे जाके। हम आपको इसमें बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनमें इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो है ये विष्णु शर्मा की है। पंचतंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी अशोक घोष की बुद्ध चरित है। बाण भट्ट की कादम्बरी है। फिरदौसी की शाहनामा है। और सूरदास की तो आप साहित्य लहरी सुरसागर एकदम याद ही कर लो। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुद्रा राक्षस भी इम्पोर्टेंट है। अष्टाध्यायी इम्पोर्टेंट है। महाभारत इम्पोर्टेंट है। राज तारंगणी इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने, इसे कौटिल्य भी कहते हैं। और ये कालिदास की कुमार संभव, कालिदास की जो भी रचना ये जरूर याद कर लो, क्योंकि कुमार संभव हुआ, रघुवंशम हुआ, अभिज्ञान शकुंतलम हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। बीजे कबीरदास की तीनों ही रचना बहुत इम्पोर्टेंट है। रामायणी ले लो चाहे शबद ले लो, ये बहुत बार को पेपरों में पूछी जाती हैं। उससे गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत भारती मैथिली सरगुप्त की बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दिल्ली खुशवंत, काफ़ी बार पेपर क्वेश्चन में पूछा गया है। जो पिछला भी पेपर हुआ था
जेल वार्डन में, ये दिल्ली पूछी गई थी, जो 2019 में शायद हुआ था। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछी। कामैनी आंसू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लहर जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही, इन्हें जरूर याद कर लें। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी जी का इम्पोर्टेंट है। यामा महादेव वर्मा जी की ये इम्पोर्टेंट है। और प्रेमचंद की तो याद ही होना चाहिए। गोदान गमन से सेवा सदन भी इनकी है। कर्मभूमि भी है, रंगभूमि भी है। कितनी नाव में कितनी बार, आज्ञा जी की बहुत इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत जी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्वशी, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है। और उर्वशी उर्वशी जो है, एक मिनट, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है, और उर्वशी एक लोग की और है। ये हम अभी तो याद नहीं आ रहा है क्या है, इसे हम बताएंगे आपको। ये अवश्य इसको हम बताएंगे अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि उर्वशी दो लोग की है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो है ना, आपने मालगुडी डेज, ये एक टाइम पे बहुत आ रही है, लेकिन इस समय पेपर में बहुत कम पूछी जा रही है। बस ये इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो जब भी डालें आप पास बहुत जल्दी पहुँचे। अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ पांडे सर, प्लीज़ ज्वाइन करें और PDF वहाँ से प्राप्त करें। जय हिंद दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।